हेलो दोस्तों, अमित जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ कुछ जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी का संबंध है सितार से, तबला से, बांसुरी से या ये सभी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? एक तरफ जनजाति है, एक तरफ स्थान है। पिग्मी कांगो बेसिन सही है। अंगामी नागालैंड ये भी सही है। एनू जापान ये भी सही है। किर्गिज सूडान यही गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी यमुना, ताप्ती, धसान या महानदी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धसान। उत्तर की ओर बहने वाली नदी धसान है, जो कि बेतवा नदी में जाके यूपी में मिल जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, साहित्य, खेल या संगीत? तो लोरियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? विसरण, शीतलन, परासरण या वाष्पन? तो ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर वाष्पन के कारण वह ठंडा हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपरोक्त सभी? तो छठी अनुसूची के प्रावधान में त्रिपुरा राज्य लागू होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या नरसिम्हा राव? तो भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हर साल विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, 15 जून से 21 जून तक या 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ठीक, ये यूनेस्को के बारे में था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 19 नवंबर से 25 नवंबर तक, क्योंकि इसकी स्थापना नवंबर में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? जोग जलप्रपात, नायग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। कहाँ है? ये वेनेजुएला देश में है, बोलियर जगह पे है। ये जलप्रपात कैरोनी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित होता है? मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान या तिरंगा? तो 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबको पता है, भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत रत्न का आकार होता है वो जो पीपल के पत्ते के जैसा होता है, और ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? 5वीं,
छठी, सातवीं या आठवीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान की अनुसूची भाषा से संबंधित है, वो 8वीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या ये सभी? तो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को इन सभी नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 8, 4 या 9? तो पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोलो खेल जो कि घोड़े पर बैठ कर खेला जाता है। संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत या युगांडा? तो संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला पहला देश इंडोनेशिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 193 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि यूएसए में है। और संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है दोस्तों, नगुल ट्रम निम्न में से किस देश की मुद्रा है? रूस, उत्तरी कोरिया, भूटान या म्यांमार? नगुल ट्रम भूटान देश की मुद्रा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू। संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42, 44, 61 या 122? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ था। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि किस संशोधन के द्वारा 2026 तक प्रतिबंधित की गई है? 42, 44, 84 या 122? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की वृद्धि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक प्रतिबंधित की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? 0, 1, 3, 2? तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय काल नहीं लगा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी या उपराष्ट्रपति? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वैसे तो नोबेल अर्थशास्त्र क्षेत्र के उसमें दिया जाता है, लेकिन उसमें भी अगर ऑप्शन हो कल्याण अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं,
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कल्याण अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या मणिपुर? तो ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव असम राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय कानून दिवस यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 23 जुलाई या 26 नवंबर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 26 नवंबर। कानून दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, रक्षा या विज्ञान? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2010, 22 जुलाई 1976, 22 अगस्त 1955 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1976। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच 22 जुलाई 1976 को स्टार्ट हुई थी। किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? कोणार्क मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है। रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? टिटिकाका झील, वुलर झील, कैस्पियन झील या इनमें से कोई नहीं? तो दुनिया की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। आधुनिक नोटों का सर्वप्रथम इस्तेमाल किस देश में हुआ था? चीन, जापान, फ्रांस? चीन, जापान, फ्रांस या रूस में? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिनेवा। धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।